तो हेलो स्टूडेंट्स, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में आपका स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यूजी और पीजी के हैं वो यहाँ पे आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है कि नकल रहित परीक्षा प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी। ये यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। मतलब आगे से आपके एग्ज़ाम्स होंगे और कौन कौन से सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, किन के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, पूरी अपडेट दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे हमने यूजी के ग्रेजुएशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर का पिछले सेमेस्टर्स के जितने भी हैं लेसन वाइज वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं, तो आप ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए, नकल रहित परीक्षा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ऐसा राज्यपाल ने ऑर्डर दिया है, जितने भी कुल पदाधिकारी जितने भी बैठे हुए थे। तो चलिए हम एक एक करके पहले रिपोर्ट को अच्छे से जानकारी को लेते हैं। इसके साथ एक और आर्टिकल है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग आपको कवर कर देते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। तो देखिए क्या अपडेट आई हुई है, थोड़ा सा सुन लेते हैं, आप आराम से सुनिएगा। राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा, वो कुलाधिपति होती हैं, है ना, विश्वविद्यालयों की, आपको पता होगा। तो वो क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सूबे के सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें छात्र छात्राओं के लिए नकल की गुंजाइश ना रहे। समझ रहा है क्या बोल रही हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ऐसा ऑनलाइन परीक्षा का व्यवस्था किया जाए विश्वविद्यालय के लिए, ताकि वे सभी नकल की एकदम गुंजाइश उनके बीच ना रहे। राज्यपाल बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुलपतियों के साथ बैठक कर रही थी। इस बैठक में उन्होंने सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। तो क्या क्या हुआ है, चलिए और भी आगे डिटेल्स हैं, अच्छे से पढ़ते हैं आपके लिए। और देखिए क्या है कि राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में शिक्षा के लिए कठिन दौर चल रहा है। इस परिस्थिति में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण के लिए, मतलब आपका सत्र ना खराब हो, 2018-21 अगर आपका सेशन है तो यही रहे, 2017-20 आपका सेशन है तो यही रहे, खैर ये तो पास आउट हो गए पिछले साल, 2019-22 है तो वो यही रहे, यही सेम रखने के लिए कोई भी तरह का ड्रॉप आउट ईयर ना बने, उसके लिए देखिए क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन ऑनलाइन पर क्लास ही विकल्प दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर नियमित रखना है मतलब कि सेशन को, तो नियमित क्लास ले लेकर उनको आगे बढ़ाते रहना होगा। और क्या बोली हैं कि लेकिन ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों को यह भी ध्यान रखना होगा कि छात्र छात्राओं में नकल की कुप्रथा विकसित ना हो। मतलब कहीं से भी आगे जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, किसी भी तरह की नकल की गुंजाइश नहीं रहेंगी। अब देखिए क्या निर्णय लिया जाता है, जैसे कि अगर व्हाट्सएप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाता है ऑनलाइन, तो क्या होता है कि व्हाट्सएप से बच्चे एक दूसरे को क्वेश्चन का आंसर भेज सकते थे, लेकिन अब वो भी हमको लग रहा है कि ऐसा निर्णय लिया जाएगा क्योंकि ये भी अब संभव नहीं रहेगा, नकल की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अगले सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर दें। कौन कौन सा सेमेस्टर का कैंसिल होगा अगले वीडियो में बता रहा हूँ, इसी आर्टिकल में बता रहा हूँ, सॉरी। और किनको किस सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यहाँ से देख लीजिए। हमें इस प्रकार परीक्षा लेने की दिशा में सोचना होगा, है ना, ताकि कुप्रथा विकसित ना हो नकल की। ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान देना होगा जहाँ विद्यार्थी नकल या चीटिंग ना कर सके। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास लेने का प्रयास करें, जो कि बहुत सारे कॉलेज अभी कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन क्लास में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या सुनने की व्यवस्था करें। मतलब कि अगर आप उस ऑनलाइन लेक्चर को लगातार मिस करते हैं तो आप पर कॉलेज व्यवस्था आप पर जरूर कोई बड़ा मतलब कि एक्शन ले सकती है। इसलिए अगर आप आगे से होगा ऑनलाइन क्लास, जो भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जो भी इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि उनकी समस्या सुनने की व्यवस्था होगी। तो आपको अगर क्लास एब्सेंट ज़्यादा कीजिएगा, मतलब कि हफ्ता में अगर 2 से 3 क्लास से भी ज़्यादा एब्सेंट करने लगेगा तो होगा कि आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, तो हो सकता है आपको मार्क्स कम दिया जाएगा इंटरनल में, तो इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दें। साथ ही उन्होंने ऐसे छात्र छात्राओं की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है ताकि ऑनलाइन क्लास में उनकी अधिकतम उपस्थिति हो सके, है ना, सभी की उपस्थिति हो सके। उन्होंने कुलपतियों को सलाह दी है कि विश्वविद्यालय शिक्षक यूट्यूब पर भी अपना व्याख्यान को अपलोड करें ताकि सूबे के अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ इसका लाभ उठा सकें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बैठक के सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमितीकरण की स्थिति के साथ साथ चांसलर पोर्टल की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसे चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश के विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल और राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह के अलावा राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रभारी कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अब चलिए हम अगले आर्टिकल को पढ़ लेते हैं और आपको पूरा विशेष जानकारी दूंगा। इस तरह की वीडियो को आप समय पर पाने के लिए, सभी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर बच्चे, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके ग्रेजुएशन के आपके क्वेश्चन पेपर हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, सभी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कराया गया है। जो आपका ACC पेपर चलता है उसका तो सॉल्यूशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, जो कि जल्दी आपको नहीं मिलता है, जो यहाँ पे मैंने करवाया है। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों की। UG सेम 1, 3 व 5 और PG के सेम 1 और 3 के छात्र होंगे प्रमोट। तो लीजिए, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कौन कौन सा एग्जाम कैंसिल होने वाला सेमेस्टर का और किनको किनको प्रमोट किया जाएगा और किनको नहीं किया जाएगा, तो यहाँ से अपडेट आपको मिल रही होंगी इस आर्टिकल के जरिए। UG सेम 3, 1 सेमेस्टर 1 में जितने भी बच्चे हैं, जो आप लोग बोल रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, PG वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं और जितने भी स्टूडेंट्स वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, वो सारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि सेमेस्टर 1, 3 और 5 जितने भी UG के बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और PG वाले हमारे दोस्त जितने भी हैं उनके 1 और 3 उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ से अपडेट मिल रही है। तो चलिए देखिए, जल्द ही ऑनलाइन क्लास में भी छात्रों का होगा अटेंडेंस, है ना। आपको ये तो पिछला ही मिल गया है आर्टिकल से जानकारी। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। धनबाद से वरीय संवाददाता के हवाले से ये खबर है, देखिए कि विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMQ समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, जितने भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के UG सेमेस्टर 1, 3, 5 के साथ PG सेमेस्टर 1, 3 के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। तो जितने भी ये सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे सेमेस्टर 1 वाले हैं तो सेमेस्टर 2 की तैयारी कर दें ग्रेजुएशन वाले, और सेमेस्टर 3 वाले 4 की तैयारी करें, सेमेस्टर 5 वाले अब 6 की तैयारी करना शुरू कर दें, छोड़ दें, अब उन पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और PG वाले जितने भी दोस्त हैं वो 1 में है तो 2 की तैयारी शुरू कर दें, और 3 में है तो 4 की, अपना फाइनल सेमेस्टर की तैयारी करना शुरू कर दें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्य के सभी कुलपतियों की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस पर सहमति बन गई है। जितना भी इस पर सहमति बनना था बन गया है, सिर्फ अनाउंसमेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सिर्फ बाकी रह गया, बाकी सहमति इस पर बन गई है। तो आपको अनाउंसमेंट मिलेगा कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में सुनने को। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के संबंध में पिछले वर्ष दी गई UGC की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करने का निर्देश दिया है। इससे पहले उन्होंने सभी कुलपतियों से उनके VV में सिलेबस और सत्र की स्थिति की जानकारी ली कि क्या क्या सिलेबस उन्होंने अपना घटाया बढ़ाया है। इंटरनल परीक्षा के आधार पर ही होंगे प्रमोट। अब आपको ये भी बहुत बड़ा डाउट होगा कि आपको किस तरह से मार्क्स देकर आगे बढ़ाया जाएगा, तो सुन लीजिए। BBMQ के कुलपति प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि UG और PG के सेमेस्टर 1 को, क्योंकि सेमेस्टर 1 वाले पीछे एग्ज़ाम दिए नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 वाले, तो उनके लिए क्या है, देखिए पिछले सेमेस्टर 1 के इंटरनल परीक्षा के अंक के आधार पर थे, तो जो आपने इंटरनल दिया होगा उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और जिनका इंटरनल नहीं हो पाया उनका इंटरनल लिया जाएगा, बात समझ लीजिए। इंटरनल लेकर आपको मार्क्स फिर दिया जाएगा फाइनल, आपके घर से ही हो जाएगा ऑनलाइन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सेमेस्टर 3 और 5 के लिए देखिए क्या है, सेमेस्टर 3 के छात्रों को इस सेमेस्टर के इंटरनल परीक्षा के अंक के और पिछले सेमेस्टर 2 के परीक्षा में अंक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। मतलब अगर आप सेमेस्टर 3 में हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में आप जो मार्क्स मतलब कि आपको एग्ज़ाम दिए थे, ऑफलाइन जो एग्ज़ाम दिए थे यूनिवर्सिटी में जाके, तो उसका मार्क्स और जो अभी आप सेमेस्टर 3 का इंटरनल दिए, उन दोनों का मार्क्स के आधार पर आपको दे दिया जाएगा। उसी तरह सेमेस्टर 5 वालों का सेमेस्टर 4 का मार्क्स और सेमेस्टर 5 में जो इंटरनल दिए हैं इसके हिसाब से आपका मार्क्स बनेगा। यही पे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 2 में परीक्षा, इसी तरह से UG सेमेस्टर 5 के छात्रों की मार्किंग सेमेस्टर 4 के कुल मार्क्स और इस सेमेस्टर के इंटरनल से मिले अंक के आधार पर होगी। चांसलर पोर्टल से भी सभी काम। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी VV को चांसलर पोर्टल में ही नामांकन प्रक्रिया अपनाने को कहा। उन्होंने कहा इसके लिए पोर्टल डेटा अपलोडिंग प्रक्रिया को और सरल बनाई जा रही है ना। और यहाँ पे यही चीज़ है, ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि UG PG के विशेष सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो जितने भी हैं बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें। जिनका प्रमोशन हो गया है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, वो तैयारी करते रहें। रिजल्ट से पहले भरवाया जाएगा फॉर्म। जो बच्चों का फॉर्म छूट गया है वो यहाँ पे पढ़ लें और जल्दी से भर लीजिएगा, है ना। फॉर्म के यहाँ पे डिटेल दिया जा रहा है, पता नहीं सभी यूनिवर्सिटी में करेंगे कि नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट है विनोद बिहारी का। और देख लीजिएगा VBU में क्या होता है, रांची यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फिर आपका SKMU में क्या होता है। सभी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी से पता लगा लीजिएगा। और सारी अपडेट इस चैनल में मिलती रहती है, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।